अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का ये वीडियो का मतलब क्वार्टरी थ्योरी और सीआरटी को आप कैसे अलाइनमेंट करके एक परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हो। और ये इसमें ये नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में एक्स ढूंढना है, सेकंड में अकोमोलेशन। तो इसमें सिर्फ आपको इन चीज़ों को मास्टर करना है और फिर आपको सीआरटी और क्वार्टरी थ्योरी इजी हो जाएगा। और आपको इसका फेल होने का बहुत कम चांस है। जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया है और मैंने इस पर ट्रेड लिया है, मतलब ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो एक पर्सनली मॉडल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और एक क्वार्टरी थ्योरी का रोड मैप भी बताने वाला हूँ कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्वार्टरी थ्योरी को किस किस टाइम पर रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक रोड मैप आपके लिए लिखा है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम सीआरटी और क्वार्टरी थ्योरी की तरफ चले जाते हैं। पहले आप देखो, आपको किस टाइम पर क्वार्टरी थ्योरी को देखना है। उसमें फर्स्ट आता है मंथली क्वार्टर। मंथली क्वार्टर आप कैसे ढूंढ सकते हो। मतलब मंथली क्वार्टर को देखना है आपको 4 आवर। मतलब आप अगर मंथली क्वार्टर देख रहे हो तो उसके लिए आपको 4 आवर का चार्ट ओपन करना होगा। इधर आप 4 आवर क्लिक करोगे तो 4 आवर चार्ट ओपन हो जाएगा। 4 आवर का चार्ट देखना होगा मंथली क्वार्टर देखने के लिए। फिर इसके साथ वीकली आता है। वीकली क्वार्टर देखने के लिए आपको 1 आवर का चार्ट ओपन करना है। तो 1 आवर पर आप वीकली क्वार्टरली थ्योरी देख सकते हो। तो इसमें क्यों मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर 4 आवर इसके साथ कंबाइन करके आप देखोगे तो आपको चार्ट सफाई दिखाई देगा कि मंथली क्वार्टर कैसे प्ले होते हैं और वीकली क्वार्टर कैसे प्ले होता है। तो वो सब कुछ आपको ए टू जेड दिखाई देगा कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास क्या हुआ है, सेकंड क्वार्टर में हमारे पास क्या हुआ है। तो ये आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो इस वजह से 1 आवर वीकली के लिए, डेली के लिए 15 मिनट, 90 मिनट से के लिए 90 मिनट, साइकिल के लिए 5 मिनट और मैक्रो के लिए M1 M3 ये दोनों काफ़ी है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगा। स्क्रीनशॉट भी निकाल दो कि फॉर मंथली के लिए कौन सा चार्ट ओपन करना है और वीकली के लिए, डेली के लिए और 90 मिनट साइकिल के लिए। तो ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आप देखो, आपको सीआरटी कैसे फाइंड करना है। मतलब ये हमारे पास 4 आवर का भी हो सकता है। आप इसको 4 आवर, ये आपके पास 4 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास ये कौन सा है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कौन सा चार्ट ओपन है, मतलब कौन सा सीआरटी के लिए ये रूल्स है। मतलब आप 1 आवर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डेली के लिए भी, और मतलब 4 आवर के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल 4 आवर का देता हूँ, फिर 1 आवर का भी देंगे। तो आप देखो, हमारे पास ये 4 आवर का मतलब सीआरटी कैंडल हमारे पास क्रिएट हुआ। तो मैं इसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखूंगा, मतलब कौन सा क्वार्टर देखूंगा। तो मेरे पास अगर 4 आवर का क्वार्टर है, सीआरटी है, तो इसके लिए मैं 90 मिनट साइकिल देखूंगा। क्योंकि 90 मिनट साइकिल मैं इसके लिए फाइंड करूंगा और मैं एंट्री के लिए मैक्रो यूज़ करूंगा। अगर मैं 1 आवर का सीआरटी यूज़ करता हूं तो उसके लिए मैं मतलब माइक्रो और 90 मिनट साइकिल दोनों देख सकता हूं। तो ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्रो देखो। तो इस वजह से आपको 1 आवर के लिए मैक्रो और 4 आवर के लिए आप 90 मिनट साइकिल और डेली के लिए आप डेली मतलब सेशन, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन ऐसा देख सकते हो। ओके, सीआरटी के लिए ये रूल्स है। आप देखो, हमारे पास क्या करे मार्केट। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में अकुमुलेशन एक्स करे, मतलब ये हमारे पास अकुमुलेशन है ना। फर्स्ट अगर हमारे पास अकुमुलेशन करे, एक्स करे और सेकंड में हमारे पास अकुमुलेशन करे, मैनिपुलेशन में हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको ये समझना है कि आपको इनको कैसे ट्रेड करना है। ये हमारे पास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि AMDX। मतलब AMDX, ए से अकुमुलेशन, एम से मैनिपुलेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स से मतलब कंटिन्यूशन या रिवर्सल। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो बेसिक है, मैंने आपको समझाया है। तो आप इधर फोकस करो ना। हमारे पास ये मतलब 90 मिनट साइकिल मैंने मार्क कर दिया। ये आपका लंदन भी हो सकता है, एशिया भी हो सकता है और न्यूयॉर्क भी हो सकता है, जो भी हो सकते हैं। मगर आप अपने मॉडल के हिसाब से इसको देख सकते हो। आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हो तो न्यूयॉर्क में देखना, अगर लंदन में देखना है तो
लंदन में देखो, अगर लंदन में ट्रेड करना है तो लंदन में देखो, न्यूयॉर्क में एशिया में देखना है तो एशिया में आप देख सकते हो। तो आपके साथ ये हमारे पास एक एशिया की मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास एशिया का कैंडल है, मतलब 4 हावर का कैंडल है, सीआरटी का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। फिर मैं आ जाऊँगा, मैंने आपको बताया है कि आपको मतलब 90 मिनट साइकिल के लिए कौन-सा देखना है। 90 मिनट साइकिल के लिए आपको 5 मिनट ओपन करना है, डेली के लिए आप 15 मिनट। तो आपको 90 मिनट साइकिल देखना है तो 5 मिनट पर आ जाओगे। सीआरटी आपने हायर टाइम फ्रेम फाइंड कर दिया, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पर आ जाओगे, क्योंकि हम 90 मिनट साइकिल देखना है। 90 मिनट साइकिल आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास अकुमुलेशन हुआ होगा, सेकंड क्वार्टर में आपके पास मैनिपुलेशन किस साइड हुआ, जो सीआरटी का हाई है वो ऊपर होना चाहिए, और मैनिपुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में आप सेल सेट लिक्विडिटी को टारगेट करते हो, और एक्स मतलब फोर्थ क्वार्टर को आप कंटिन्यू रख सकते हो सीआरटी के लोगों को। इतना सिंपल था कि ये आपको मैं लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले आपने टाइम को नोट करो, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम सीआरटी में, ये क्वार्टरली थ्योरी में टाइम है। टाइम को नोट करो तो उसी टाइम पर आप इसको इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, इसको अपना मॉडल भी पर्सनल बना सकते हो। ये मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसको आप बैक टेस्ट ज़रूर करना। बैक टेस्ट के अलावा आप इसको अप्लाई मत करो लाइव मार्केट पर। पहले बैक टेस्ट करो, फिर आप ये बताया करो कि ये काम करता है या नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहले आप इसको बैक टेस्ट करो। तो ये सीआरटी का ये रूल हो गया। और एक्स को कैसे प्ले करना है, हम एक्स को ऐसे प्ले करते हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास एक्स हुआ, ओके, सेकंड क्वार्टर में हमारे पास अकुमुलेशन हो जाए, मगर ये सीआरटी का हाई ना ले। अगर सीआरटी का हाई ले ले अकुमुलेशन में, मतलब मैनिपुलेशन में, तो आप अकुमुलेशन में फर्स्ट तो आपके पास एक्स हुआ है, सेकंड अकुमुलेशन हुआ, तो अकुमुलेशन में अगर सीआरटी का हाई ले ले तो आपको इंतजार करना होगा थर्ड क्वार्टर में ये जो अकुमुलेशन है इसका हाई परच हो जाए। अगर हाई परच ना हो जाए, डायरेक्ट इधर से एसडी कुछ भी हो नीचे आ जाए, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास कंफर्मेशन कम है, क्योंकि हमारे पास अकुमुलेशन के ऊपर लिक्विडिटी होता है। मतलब मैनिपुलेट करे तो फिर हम उसका मतलब सेल से लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मैनिपुलेशन में आता है, मगर इधर से रिवर्सल होता है इसएमटी की वजह से। मतलब इधर आपके पास या हिडन इसएमटी होगा या सीक्वेंस इसएमटी होगा, इन दोनों में एक ही इसएमटी होगा, तो तभी ये ऐसा करते हैं। वरना ज्यादातर मार्केट मैनिपुलेशन में लिक्विडिटी अकुमुलेशन का लेता है, तो फिर वो सेल साइड ड्रॉप करता है। तो समटी सिल्वर में इसका हाई परचू हुआ होगा और गोल्ड में नहीं, तो फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए कंफर्मेशन ये देखना लाजमी है, जो मतलब एडवांस कंफर्मेशन है, बेसिक नहीं। समटी तो हर किसी को पता है, तो इसके साथ एडवांस कंफर्मेशन देखना होगा। तो वो देखो कंफर्मेशन और पीएसपी कैंडल, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत बेस्ट काम करेगा सीआरटी के लिए। तो चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ कि हमारे पास लाइव मार्केट पर ये कैसे प्ले होता है। आप इधर देखो, ये हमारे पास एक सीआरटी था, सीआरटी का लो और सीआरटी का हाई मैंने मार्क कर दिया। तो ये सीआरटी का हाई है मेरे पास, ये मेरे पास सीआरटी का लो है, मगर मेरे पास सीआरटी कैसे ये लो है। इस लो को आप सोचोगे कि ये हमारे पास फर्क भी नहीं हुआ, तो ये कैसा लो होगा। तो ये इस वजह से हमारे पास सीआरटी का लो है। आप इधर देखो, हमारे पास इधर प्रॉपर एसएमटी हुआ है, तो एसएमटी की वजह से ये हमारे पास एक सीआरटी आ रहा है। तो आपको एसएमटी को देखना है कि हमारे पास सिल्वर में इस सीआरटी का लो परचुआ है और गोल्ड में इस सीआरटी का लो नहीं परचुआ है। तो ये हमारे पास एसएमटी भी है और मेरे पास हाई आइटम फ्रेम की लेवल था। ओके, मैं 5 मिनट आ जाता हूँ, मैं 90 मिनट साइकिल को फाइंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी फाइंड हो गया कि माइक्रो मतलब मेरे पास सीआरटी का हाई और सीआरटी का लो मैंने मार्क कर दिया। मेरे पास सीआरटी था, सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो मार्क कर दिया। इधर मेरे पास सीएसडी मतलब एसएमटी भी था, हाई टाइम फ्रेम। तो एसएमटी की वजह से ये सीआरटी हमारे पास हुआ है। और फिर मेरे पास ये न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम था, मतलब न्यूयॉर्क का 4 आवर का सीआरटी था। तो न्यूयॉर्क का 4 आवर सीआरटी में कैसे फाइंड कर दूंगा। 90 मिनट साइकिल मैंने 6 ए देखो 6 AM से, इधर दिखे ही नहीं इधर, इधर से मार्क कर दूंगा पहले।
ये 12 मैंने मार्क कर दिया। देखो आप इधर देखो, थोड़ा फ़ोकस इधर करो तो आपको ये क्लियर समझ आएगा। तो 6 एएम से लेकर 12 पीएम तक मैंने ये मार्क कर दिया। ये फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास क्या है? अगर आप देखो ना, इसको हटा लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास क्या हुआ है? अकुमुलेशन हुआ है, क्योंकि मेरे पास मार्केट पूरा रेंज था। इधर रेंज देखो, अकुमुलेशन हुआ। और सेकंड क्वार्टर में मेरे पास मैनिपुलेशन हुआ। किस सेट पर? मेरे पास यो एक की लेवल भी था और सीआरटी था। मतलब की लेवल में भी टेप हो गया और मैनिपुलेशन में ये मेरे पास क्वार्टर टू था। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर है ना, उसमें हमारे पास एसएमटी के साथ ये लो पर हुआ। मतलब सिल्वर में हमारे पास ये लोफर चूहा है और गोल्ड में नहीं है, तो ये हमारे पास एक एसएमटी भी था। और ये मेरे पास सीआरटी का लो भी पर चूहा और कंफर्मेशन भी था। इधर मेरे पास पीजी था। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बाई सेट लिक्विडिटी टारगेट हो गया। ओके, ये हमारे पास बाई सेट लिक्विडिटी टारगेट हो गया। इधर इस पीजी से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, इधर से आपका लॉन्ग का ट्रेड था एसएमटी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर में। और ये लो एसीआरटी का हाई 1:4 आर इस में दिया आपको। ओके, ये हम आपके पास सीआरटी एसएमटी ए से, मतलब सीआरटी आप ए से फाइंड कर सकते हो। और आप मैनिपुलेशन में कैसे ट्रेड लग सकते हो, तो इस वजह से आप डेली की मैनिपुलेशन क्वार्टर था। डेली की आप क्वार्टर देखो, फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 6 हुआ, सेकंड में हमारे पास अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन हमारे पास हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश था। मतलब हमारे पास इसकी लेवल पर मैनिपुलेशन किया। तो मैं 90 मिनट साइकिल देखो, 90 मिनट साइकिल में मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेट ये लिक्विडिटी टारगेट हुआ। मतलब आप मैनिपुलेशन में कैसे ट्रेड ले सकते हो, तो इस वजह से आप इस रीजन को देख सकते हो। और आज मैंने ये कम्युनिटी में शेयर किया था, ये ट्रेड मैंने पर्सनली कम्युनिटी में शेयर किया था, ये 4 आवर सीआरटी का। तो इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करूँ, 4 आवर पर चले जाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। आप इधर देखो, ये हमारे पास डेली समठी भी था। मतलब वो कंफर्मेशन हमारे पास फिक्स है। ये मेरे पास सीआरटी था, मैंने सीआरटी का लो मार्क कर दिया। और सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो। जब ए सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो मैंने फाइंड कर दिया। और ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस डेली हाई भी पड़ चुका है। तो आपको मैंने बोला कि आपके पास एक और हाई और लो ले ले तो आपको नेक्स्ट टारगेट, अगर और हाई ले ले तो आपको नेक्स्ट टारगेट और लो को करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास और हाई भी पड़ चुका और मेरे पास कंफर्मेशन भी दे रहा था कि प्रीवियस डे मतलब 4 आवर का सीआरटी भी बन रहा था। तो फिर मैं 90 मिनट से कल आ गया 5 मिनट पर, 5 मिनट पर आ गया। इधर मैं थोड़ा आपके साथ जूम कर लूँ, मैं एशिया को मार्क कर दूँ। ओके, मैंने एशिया को मार्क कर दिया, ये मैंने एशिया को मार्क कर दिया। ओके, इधर आप थोड़ा फोकस करो कि 90 मिनट साइकिल पर आपको के पास क्या होता है। ये देखो, आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में अकुमुलेशन हुआ, सेकंड क्वार्टर में मेरे पास ये प्रीवियस डेली का हाई भी पच हुआ और मेरे पास सीआरटी भी बन गया। मतलब 4 आवर का सीआरटी मेरे पास इधर क्लोजिंग हो गया। तो मैनिपुलेशन ऑलरेडी मेरे पास प्रीवियस डेली हाई भी पच हुआ, प्रीवियस डेली हाई भी पच हुआ मैनिपुलेशन में। और मेरे पास सीआरटी भी क्रिएट हुआ। नेक्स्ट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टर ओपन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर में मेरे पास सीआरटी का हाई पच हुआ। मतलब मैनिपुलेशन मेरे पास ऑलरेडी बाई हुआ और सीआरटी भी क्रिएट हुआ। मतलब सीआरटी का हाई पर्च किया, सेल सेट फिर ड्रॉप कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर भी था और मेरे पास सीआरटी भी 4 आवर का बन गया। तो सेल सेट लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया। इन 15 में देखो आपके पास एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। तो इधर से मैंने ये देखो, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था। मतलब इसको बॉडी टू बॉडी मार्क करो तो आपके पास ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से आपकी एंट्री, ये चली इसकी बॉडी के ऊपर।
TPACRT कर लो। तो सिंपल इतना सिंपल के आप अपने लिए सिंपल रखो क्योंकि आप वो सिंपल जितना रखोगे अपने मॉडल को इतना आपको समझ आएगा। तो एक में इतना ख़ास नहीं था, मैंने सिर्फ़ 90 मिनट साइकिल 4 हॉवर का मतलब कैंडल मार्क कर दिया और कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया। फिर मैं 5 मिनट पे आ गया, 90 मिनट साइकिल देखा। 90 मिनट साइकिल किस टाइम मतलब ईशा है 6 पीएम से लेकर नेक्स्ट 12 एएम तक मैंने मार्क कर दिया 90 मिनट साइकिल। फिर आप इसको देखो फर्स्ट क्वार्टर अक्यूमुलेशन, सेकंड क्वार्टर हमारे पास मैनिपुलेशन, ऑलरेडी हमारे पास ऑल हाई भी पहुंच चुका। डे ऑफ द हाई इधर लग गया, क्यों? क्योंकि आपके पास एक लिक्विडिटी ओपन हुआ, मतलब ओपन हाई लो क्लोज, मतलब मार्केट ऐसा होता है, मार्केट ऐसा करता है, इधर से ओपन हो जाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, मतलब क्लोजिंग ऐसा होता है। इधर फिर मतलब ऐसा करता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो इधर देखो आप, ओपन ओपन हाई, इधर लो लगेगा और फिर क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये हिसाब था। तो ये मेरे पास 90 मिनट साइकिल ये सप्ली हुआ और मेरे पास डेली की हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर एक्स था, क्योंकि आप देखो तो ये हमारे पास एक क्लियर मूव आया है। तो फिर हमारे पास अकुमुलेशन हुआ, अकुमुलेशन के बाद मेरे पास मैनिपुलेशन हुआ और एफईजी था, पीएसपी कैंडल भी था और एसएमटी कंफर्मेशन के लिए। तो इसका अपडेट मैंने ग्रुप में कम्युनिटी में शेयर किया था सुबह। जो इस ट्रेड प्ले करने के बाद मैंने ये एनालिसिस भी शेयर कर दिया कि इधर से फिर अगर आ जाए तो इधर से आप सेल साइड पकड़ सकते हो, इन लो को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक पेंडिंग एरिया था, मतलब प्रीवियस डेली लो पेंडिंग था। अब इधर देखो ना, आपके पास एक हाई पर्च हो जाए, मतलब लिक्विडिटी पर्च हो जाए, तो आप नेक्स्ट टारगेट को नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। तो ऑलरेडी इधर मेरे पास लिक्विडिटी भी पड़ा था और मेरे पास ये प्रीवियस डेली लो भी पेंडिंग में था, तो इस वजह से ये मेरे पास पर्च हुआ। और मेरे पास ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पेंडिंग है, इधर मेरे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ना, ये पेंडिंग है। क्यों? मेरे पास मंडे अकुमुलेशन हुआ और मैनिपुलेशन बेस हिट हुआ। मगर मेरे पास ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश है, इधर मेरे पास हायर टाइम फ्रेम पर चली जाओ, इधर आपके पास बीपीआर भी है, की लेवल है। अगर नेक्स्ट डे पर इधर हमारे पास ये लिक्विडिटी पर्च करे और लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस डेली लो पर्च करें एशिया में या लंदन में, तो डे ऑफ द लो लगा दे तो फिर मैं बुलिश हो सकता हूँ, बाई सेट लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता हूँ। अगर ऐसा ना करे, ओपन हो जाए और हाई ऑफ द डे लगा दे, मतलब प्रीवियस डेली लो को पर्च ना करे या इधर ऑर्डर ब्लॉक की पीजी पर आ जाए, तो फिर मैं सेलिंग देखूंगा, क्यों? इस एरिया को। तो ऑलरेडी आपको ये फाइंड होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या होने वाला है, आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल। मतलब ये मैंने नहीं, ये डेली के टाइम फ्रेम पर चली जाओ तो ये आपके पास एक आईआरएल है, मतलब ईपीजी है। इधर था मार्केट, मैंने इधर से सेलिंग बताया था और इधर तक मैंने सेल खुद किया था। पर फिर इधर से मैं बोला था कि आईआरएल से फिर मार्केट नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कर सकते हैं। किसको बताया था मैंने? अपने मतलब जो मेरा स्टूडेंट है ना, उसके साथ मैं शेयर करता हूँ हर रोज, मतलब मार्केट क्या करता है और किधर से आपको मैंने उसको जो सिखाया है ना, वो मैं इसको लाइव मार्केट पर अप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ कि कैसे ये अप्लाई होता है। तो ये भी सिखा रहा हूँ कि किधर से। इधर था, मैं अपने स्टूडेंट को बोला कि इस आईआरएल को टारगेट करें, इस आईआरएल से फिर आप ईआरएल को टारगेट करोगे। तो ईआरएल मतलब उसको मैंने प्रॉपर कंफर्मेशन जो इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन था वो सब कुछ बताया था। और अभी सुबह ये मैंने स्टूडेंट का भी ये रिव्यू उसका भी ये नज़रिया था कि इधर से हमारे पास अकुमुलेशन हुआ है, उसने मार्क किया था, मुझे भेजा भी था। ये हमारे पास मैनिपुलेशन करे फिर सिलसिला आ जाए, तो उसका भी सेम टू सेम जैसे मेरा एनालिसिस था उसका भी ऐसा एनालिसिस था। तो जो खुद मैं खुद अप्लाई करता हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाता हूँ। तो मार्केट ईज़ी बनाओ अपने लिए, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जितना सिंपल रखोगे अपने मॉडल को इतना आपको समझ आएगा। तो वीडियो को इधर एंड करता हूँ, सीआरटी को बैक टेस्ट करो और अप्लाई करो, देखो कि रिज़ल्ट आपको कैसे मिलता है।